हेलो फ्रेंड्स। जब भी हम एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं, चाहे वो कैट हो, जैट, आईएफटी, एनमैट, सीमैट, स्नैप का एग्जाम हो, बहुत बार हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि यार टॉपर्स ऐसा क्या करते हैं कि उनका 98 99 परसेंटाइल आ जाता है एंड मेरा नहीं आ पाता, चाहे मैं कितनी भी मेहनत कर लूं। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत डिटेल में बात करूंगा। काफी सारे टॉपर्स के साथ मैंने डिस्कशन किया एंड देन मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकाले जो सबकी लाइफ में कॉमन थे, सबकी स्ट्रेटजी में कॉमन थे, सबकी पढ़ाई में कॉमन थे एंड जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प यहाँ पे कर सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं उसको इंप्लीमेंट करने के बाद यू कैन ऑल्सो बिकम अ टॉपर। सो माय नेम इज सौरभ कोठारी। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि ऐसी जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। इंस्टाग्राम पे हमारा चैनल है स्टडी बस एजुकेशन, उसको फॉलो कर लेना है। डेली बेसिस पे क्वांट, शॉर्टकट्स, वोकैबुलरी वर्ड्स, जीके अपडेट्स आपको मिलते रहते हैं। आपने देखा है हमारे इंस्टीट्यूट से आज की डेट में इंडिया की जितने भी टॉप एमबीए इंस्टीट्यूट्स हैं उसमें कोई ना कोई स्टूडेंट पढ़ रहा है। काफी सारे लोगों से डिस्कशन होता रहता है। काफी सारे ऐसे लोग हैं जो आईएम अहमदाबाद के इंटरव्यूज के लिए अपीयर करते हैं। उसके अलावा भाई 99.6 परसेंटाइल कैट में, 99.56, 99.31, 99.16, 99.0, 98.81, 98.74 ऐसी परसेंटाइल ये बच्चे अचीव करते हैं। तो मैंने यार काफी सारे लोगों से डिस्कशन किया और कैट की बात नहीं है, हमारे यहां से बच्चों ने जैट भी निकाला, आईएफटी भी निकाला, स्नैप निकाला, एनमैट निकाला। लेकिन यार बहुत सारे ऐसे बच्चे भी होते हैं जिनका रिजल्ट अच्छा नहीं आता। तो क्वेश्चन ये निकल के आता है कि हम आपको सेम कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, सेम क्लासेस है, सेम मॉक्स है, सेम बुक्स है, सेम वीडियोस हैं, उसके बाद भी क्या वो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर होता है कि एक जो टॉपर होता है वो 98 99 की रेंज में चला जाता है एंड एक एवरेज स्टूडेंट वही 50 60 की लाइन में रह जाता है। तो वो मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट की पॉइंट बता रहा हूं आपको, सो दैट अगर आप नेक्स्ट ईयर अपनी प्रिपरेशन को प्लान कर रहे हो तो इन चीजों को बहुत ज्यादा कंसीडर करो। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि वर्क वर्क एंड वर्क। ठीक है, जितने भी एक एवरेज स्टूडेंट होगा और जो टॉपर होगा उसको ये चीज पता है कि भाई एक्शन करने से ही रिजल्ट आएगा। जो एक एवरेज स्टूडेंट है ना, वो सुबह शाम सोचता रहेगा मेरी 99 परसेंटाइल आ जाए तो मैं आईएम अहमदाबाद में जाऊंगा, मेरी 98 परसेंटाइल आ जाए तो मुझे एमडीआई से कॉल आ जाएगा, एसपी जैन से कॉल आ जाएगा। वो सोचता ज्यादा है, वो प्रोक्रेस्टिनेट करता है, क्योंकि प्रोक्रेस्टिनेट करने में कुछ जाता तो है नहीं, आप सिर्फ बैठे रहो और सोचते रहो। लेकिन जो एक टॉपर होता है, जो एक सीरियस कैंडिडेट होता है, वो स्टार्ट कर देता है जब लोग सोच रहे होते हैं, वो स्टडी कर रहा होता है जब बाकी लोग सो रहे होते हैं, वो डिसाइड कर रहा होता है जब बाकी लोग डिले कर रहे होते हैं। वो भाई डिसाइड करता है कि मुझे पढ़ना है आज से और डेली मुझे तैयारी करनी है। वो प्रिपेयर करता है जब बाकी लोग डे ड्रीमिंग करते हैं। आप में से काफी सारे लोग डेली ये सोचते होंगे यार कितना अच्छा होगा ना अगर मेरा इस वाले आईएम में सिलेक्शन हो जाए तो मेरी 20 लाख की नौकरी लग जाएगी। आप सिर्फ डे ड्रीम कर रहे हो, आप वर्क नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ विश कर रहे हो। ठीक है, तो वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि यार आपको ना वो सही हैबिट्स को इनकॉर्पोरेट करना है। टाइम सबके पास इक्वल है, टाइम किसी के पास एक्स्ट्रा नहीं है, लेकिन उस टाइम के यूटिलाइजेशन एक टॉपर कैसे करता है और एक एवरेज स्टूडेंट कैसा करता है, वही उन दोनों के मार्क्स का डिफरेंशिएशन फैक्टर भी बनता है। उसके अलावा परसिस्ट व्हेन अदर्स आर क्विटिंग। आप स्टार्ट भी कर देते हो, आप स्टार्ट कर देते हो, 2 दिन पढ़ते हो, 3 दिन पढ़ते हो, एक टेस्ट देते हो, नंबर कम आते हैं, छोड़ देते हो कि मेरे से होगा नहीं। लेकिन जो एक टॉपर स्टूडेंट है वो परसिस्ट करता है, वो कहता है नहीं यार ये प्रोसेस है, इसको कंटिन्यू करो, इसको कंटिन्यू करो। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है टाइम मैनेजमेंट। एक एवरेज स्टूडेंट को पता ही नहीं टाइम कैसे मैनेज करना। आप देखोगे काफी सारे लोग आपसे ये बोलेंगे मेरा टाइम ही नहीं मैनेज होता, मेरे पास तो कॉलेज का काम होता है, फिर मैं एक क्लास करता हूं, जितने मेरा टाइम खत्म हो जाता है मैं प्रैक्टिस करूं तो करूंगा कब। लेकिन जब आप एनालाइज करते हो, जब आप इंट्रोस्पेक्ट करते हो, तो आपको रियलाइज होता है बहुत सारी ऐसी चीजों में अपना टाइम वेस्ट करते हो जो आपके लिए एट दिस मोमेंट ना ही इंपॉर्टेंट है ना ही रेलिवेंट है। जो टॉपर्स होते हैं वो हमेशा अपना एक मैट्रिक्स बनाते हैं कि मेरे लिए अर्जेंट क्या है और मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है। सबसे पहली प्रायोरिटी होती है अर्जेंट काम क्या और इंपॉर्टेंट क्या है। जो भी एक एस्पिरेंट होगा कैट का, जो एमबीए के एग्जाम्स की तैयारी कर रहा होगा, उसका सबसे इंपॉर्टेंट और अर्जेंट टास्क है कि भाई मुझे अपने डेली की जो क्लासेस हो रही है, मान लो उन्होंने हमारी लाइव क्लास ज्वाइन कर रखी है या पेन ड्राइव कोर्स ज्वाइन कर रखा है, तो डेली मुझे लेक्चर देखना है। उसके बाद उस लेक्चर को देखने के बाद जो मुझे पोर्टल पे असाइनमेंट्स मिले उनको प्रैक्टिस करना है। वो इसकी सबसे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है। देन जो आपका ऑफिस का काम है, कॉलेज के कुछ सबमिशंस करने हैं, वो आपकी प्रायोरिटी है, क्वाड्रेंट 1 में वो फॉल होता है। ठीक है, जब ये चीज आपकी डेली अचीव हो जाए तब आप आते हो अपने क्वाड्रेंट 2 की तरफ, इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट। अब काफी सारे बच्चे हमें मैसेज करते हैं सर अगर मैं 99 परसेंटाइल ले आऊं तो क्या मेरा इस कॉलेज में सिलेक्शन हो जाएगा।
भाई पहले लेके तो आओ। अपने आप को डे ड्रीमिंग वाले मोड में क्यों रखते हो? सिर्फ सोचने से क्या होगा? सोचने से नंबर आ जाते तो सबके 99 परसेंटाइल आ जाती। तो इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या है कि आपको पता हो कॉलेज की कट ऑफ क्या है, फॉर्म्स कब आएंगे, है ना, मुझे मॉक्स देने हैं, मुझे रिवीजन करना है, एनालिसिस करना है, एडवांस वर्कशॉप्स करनी है, वो इंपॉर्टेंट है। लेकिन एट दिस मोमेंट इट इज नॉट अर्जेंट। आपको पूरे दिन सिर्फ यही नहीं सोचते रहना कौन कौन से कॉलेजेस के फॉर्म भरने हैं, क्योंकि उन सब की वीडियोस तो हम बनाते ही है ना। जब वीडियोस आएंगी नोटिफिकेशन आ जाएगा, अपना देख लेना कौन से फॉर्म्स आए हैं। वो जो टाइम है उसको वेस्ट क्यों करना? देन जो नॉट इंपॉर्टेंट है बट अर्जेंट है, जैसे मान लो आप पढ़ाई कर रहे हो, एकदम से फोन आ गया, ठीक है, किसी ने इंटरप्ट कर दिया, पेरेंट्स ने कह दिया आज इस रिलेटिव के फंक्शन में जाना है, ये सब क्या क्वाड्रेंट 3 है, वो अर्जेंट है लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यहां पे आप क्या करते हो, जब आपका क्वाड्रेंट 1 और क्वाड्रेंट 2 अचीव हो जाता है तो आप क्वाड्रेंट 3 करते हो। आपने डेली की पढ़ाई कर ली, लेक्चर के लिए, तो आप फोन पे बातें कर रहे हो, ठीक है। लेकिन अगर आपका क्वाड्रेंट 1 पूरा ही नहीं हुआ है, उसके बाद भी आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, चाहे वो फोन से हो रहे हो या अपने व्हाट्सएप से हो रहे हो, फेसबुक से हो रहे हो, तो इसका मतलब यू आर नॉट अ गुड टाइम मैनेजर। देन आपका आता है क्वाड्रेंट 4, जिसमें मैक्सिमम स्टूडेंट्स अपना टाइम वेस्ट करते हैं। पूरा पूरा उनका दिन चला जाता है सिर्फ इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने में, या फिर नेटफ्लिक्स स्क्रॉल करने में, अमेजॉन प्राइम पे वीडियोस देखने में, आईपीएल के मैचेस देखने में, लेकिन वो नॉट इंपॉर्टेंट, नॉट अर्जेंट है। कहने का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल कोई मूवी ही ना देखो या आईपीएल का मैच ना देखो। कहने का मतलब ये है कि अपने आप को रिवॉर्ड करो। जब आपका क्वाड्रेंट 1 2 अचीव हो जाए तो अपने आप को रिवॉर्ड करो क्वाड्रेंट 3 और क्वाड्रेंट 4। अगर मान लो उस दिन आपकी पढ़ाई नहीं हुई है तो मैच मत देखो। अगर आपकी उस दिन पढ़ाई नहीं हुई है तो नेटफ्लिक्स पे एपिसोड मत देखो। अगर आपकी पढ़ाई हो गई है तो अपने आप को रिवॉर्ड दो कि हाँ यार आज मैंने अच्छे से पढ़ ली, अब मैं सेटिस्फाई हूं, अब मैंने अपना जो टॉपिक का टारगेट बनाया था वो अचीव कर लिया। नाउ आई कैन गिव माई सेल्फ अ लिटिल बिट ऑफ ब्रेक। मैं एक मूवी देख लेता हूं, मैं आईपीएल का मैच देख लेता हूं, लेकिन वो रिवॉर्ड होना चाहिए। वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो आपका क्वाड्रेंट 1 में चला गया, सबसे इंपॉर्टेंट टास्क ही वही हो गया है। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, सुबह उठते हैं एंड सबसे पहला टास्क उनका होता है फोन देखना। मैंने कभी नहीं देखा ऐसा कोई स्टूडेंट है जो मॉर्निंग में उठता हो और सीधा न्यूज़पेपर पढ़ता हो, या मॉर्निंग में उठता हो वो देखता हो आज के मेरे गोल्स क्या, अपने टाइम टेबल को देखता हो। कोई भी स्टूडेंट आज के डेट में क्या करता है, सबसे पहले उठेगा अपना फोन देखेगा, किसके व्हाट्सएप आया, इंस्टाग्राम पे क्या नोटिफिकेशन आया। आपका स्टार्ट ही गलत हो रहा है डे का। तो इन चीजों का अगर आपने फिक्स कर लिया तो यू कैन डेफिनेटली बिकम अ टॉपर। और टॉपर्स लोग यही चीज करते हैं। थर्ड जो चीज वो करते हैं वो है ग्रेजुअल प्रोसेस। ग्रेजुअल प्रोसेस का क्या मतलब हुआ, आज आप यहां पे हो और आपको यहां पहुंचना है, आपकी 50 परसेंटाइल आज आ रही है, या फिर आपकी इस साल 50-60 परसेंटाइल आई है, या फिर आप एक फ्रेशर हो जो मॉक्स में 50-60 स्कोर कर रहा है एंड आपका ड्रीम है 99 पे पहुंचना। तो जो टॉपर है और जो एक एवरेज स्टूडेंट है उन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? जो टॉपर होता है ना, उसको पता है ये ग्रेजुअल प्रोसेस है, ये लॉन्ग टर्म चीज है। मुझे प्रोसेस में बिलीव करना है। अगर मैंने प्रोसेस में बिलीव कर लिया तो प्रोग्रेस ऑटोमेटिकली हो जाएगी। वो ये नहीं सोचता कि आज मैंने मॉक दिया 50 आ जाए और कल वाले मॉक में 99 आ जाए। ये एक एवरेज स्टूडेंट की थिंकिंग होती है। और फिर क्या होता है, वो एवरेज स्टूडेंट जैसे ही कोई मॉक देता है उसकी 99 आती नहीं है, वो डीमोटिवेट हो जाता है और छोड़ देता है अपनी प्रिपरेशन को। या फिर एक एवरेज स्टूडेंट क्या सोचेगा, कल से मैं डेली 14 आवर्स पढ़ूंगा। एक टॉपर स्टूडेंट ऐसा कभी नहीं सोचता। वो कहता है मुझे डेली पढ़ना है 4 आवर्स, क्योंकि उसमें मैं बर्नआउट भी नहीं होऊंगा। मुझे डेली पढ़ना है 6 आवर्स, मुझे डेली ये 3 टॉपिक्स फिनिश करने हैं। वो छोटे छोटे अपने गोल्स बनाता है क्योंकि उसे पता है जो प्रोग्रेस है वो एक प्रोसेस के थ्रू ही होगी। आप डायरेक्ट यहां से बी पे जंप नहीं कर सकते हो। आपको ए से यहां पे, फिर यहां पे, फिर यहां पे, यहां पे, यहां पे, यहां पे आने के बाद यहां पहुंचोगे। और उसमें टाइम भी लगेगा, उसमें एफर्ट भी लगेगा। एक दिन का पैशन दिखाने से कुछ नहीं होता। कैट की प्रिपरेशन कोई 100 मीटर की स्प्रिंट नहीं है। कैट की प्रिपरेशन एक मैराथन रेस है, इस बात को समझो, ठीक है। तो आपको टाइम डिवोट करना है और हर मोमेंट में गिव अप नहीं करना है। बार बार इधर उधर मोटिवेशन नहीं देखना है। अपना गोल सेट कर लिया एंड उस पर लगे रहो डेली बेसिस पे। फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज जो है, एक टॉपर स्टूडेंट हमेशा अपने टाइम की वैल्यू करता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो, क्योंकि वो हर दिन को ये मानता है कि ये दिन अगर चला गया तो वापस नहीं आएगा। एक नॉर्मल स्टूडेंट क्या करता है, आप क्या करते हो, खुद सोचना ऑनेस्टली कि आप क्या ये चीज नहीं करते कि चीजों को प्रोक्रेस्टिनेट कर देते, अरे यार आज नहीं पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, कल डबल पढ़ लेंगे। आज मॉक नहीं दिया तो क्या हो गया, कल दे देंगे। वो डिसिप्लिन फैक्टर आपके अंदर नहीं आ पाता। लेकिन जो टॉपर होता है ना, उससे ये पता है आज का जो मैं पढ़ूंगा ना वो दिन मेरा वापस कभी नहीं आएगा। तो जो लर्निंग मैंने आज कर ली, मैं उन लोगों से आगे चला गया हूं जिन्होंने आज का दिन वेस्ट करा है। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल क्या है, आज आप 1 पे हो और आप कुछ नहीं करते हो तो आप 1 पे ही रहोगे। लेकिन अगर आप डेली अपने आप को सिर्फ 1% इंप्रूव करते हो, सिर्फ 1%,
तो आफ्टर 365 डेज यू विल बिकम 37 टाइम्स बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ। यहां से इमेजिन करो, आज के दिन में आपको कुछ नहीं आता, आपने आज का दिन वेस्ट कर दिया, कल का दिन वेस्ट कर दिया, 1 मंथ वेस्ट कर दिया, ये सोच के कि जून से स्टार्ट करूंगा, जुलाई से स्टार्ट करूंगा, अगस्त से स्टार्ट करूंगा, जितने में एग्जाम आ जाता है, फिर अपने आप को रीजन देते हो, मुझे तो कैट करना ही नहीं था, मुझे तो इस कॉलेज में जाना ही नहीं था। तो इससे क्या चैलेंज होता है, आप उसी विशेष सर्कल में चलते रहते हो। लेकिन जो टॉपर होता है उसे अपने हर एक दिन की वैल्यू पता होती है कि आज भी मुझे पढ़ना है, कल भी पढ़ना, और एग्जाम तक मुझे पढ़ते रहना है, और तब जाके उसका एक्सपोनेंशियल रिजल्ट आता है, वो एक 99 परसेंटाइलर 98 परसेंटाइलर बन पाता है एंड अपने ड्रीम कॉलेज में जा पाता है। दे नो द वर्थ, उनको ये चीज पता है जो हम तैयारी कर रहे हैं ना उसकी वर्थ क्या है। उनको ये चीज पता है दैट 1 ईयर ऑफ हार्डवर्क कैन चेंज माई लाइफ। उनको ये चीज पता है 6 मंथ्स ऑफ एफर्ट इक्वल टू लाइफ टाइम कंफर्ट। और ये चीज आपको समझनी पड़ेगी, क्योंकि जब आप ये चीज समझोगे ना कि जिस चीज के लिए मैं मेहनत कर रहा हूं उसके रिवॉर्ड कितने हाई हैं, तब जाके आपका मोटिवेशन आएगा, एक इनर इंस्पिरेशन आएगा उस चीज को अचीव करने के लिए। तो टॉपर हमेशा क्या बात बोलता है, इफ यू डोंट सेक्रीफाइस फॉर व्हाट यू वांट, देन व्हाट यू वांट बिकम्स द सेक्रीफाइस। कितनी डीप लाइन इस बात को समझो। अगर आप अपने ड्रीम कॉलेज में जाना चाहते हो, इफ यू वांट टू अचीव समथिंग व्हिच यू हैव नेवर अचीव्ड इन लाइफ, यू हैव टू डू समथिंग व्हिच यू हैव नेवर डन इन लाइफ। आपको नेटफ्लिक्स हो सकता है छोड़ना पड़े, आपको हो सकता है इंस्टाग्राम कम यूज करना पड़े, आपको हो सकता है इधर उधर टाइम कम वेस्ट करना पड़े, पढ़ाई ज्यादा करनी पड़े, लेकिन आज जो आप सेक्रीफाइस करोगे उसका रिजल्ट आपको तब मिलेगा जब आप अपने ड्रीम कॉलेज में जाओगे। तब बाकी लोग सेक्रीफाइस करेंगे, तब बाकी लोग स्ट्रगल करोगे, और आप वहां से बहुत ज्यादा एज पे होगे। तो इस चीज की वर्थ एक टॉपर को पता होती है, इसीलिए वो हमेशा मोटिवेटेड रहता है। आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आता है ना, सर मैं मोटिवेटेड नहीं रह पाता, वो इसीलिए नहीं रह पाते क्योंकि आपको वर्थ नहीं पता, आप जिस चीज में अपना टाइम अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो उसके रिवॉर्ड्स कितने हैं। तो अगर आपने उस वर्थ को समझ लिया, देन आपको मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं है, आपके अंदर ऑटोमेटिकली इनर इंस्पिरेशन आ जाएगी। एंड इंपॉर्टेंट थिंग, डिसिप्लिन स्ट्रेटजी। लाइफ में गोल्स हर इंसान देखता है कि मुझे आईएम में जाना है, एफएमएस में जाना है, एक्सएलआरआई में जाना है, एसपी जैन में जाना है, मेरा ये ड्रीम कॉलेज है, गोल सबका है। लेकिन कितने लोग एकम्प्लिश कर पाते हैं? सिर्फ 1% बच्चों की 99 परसेंटाइल से ऊपर आती है। तो इसका मतलब 99% जो स्टूडेंट्स है उन्होंने सिर्फ गोल देखा लेकिन उसको एकम्प्लिश नहीं किया। क्या डिफरेंस है इन दोनों में? इन दोनों में डिफरेंस है डिसिप्लिन का। गोल सबने देखा, लेकिन उस गोल को अचीव करने के लिए मेहनत कितनी ज्यादा करी, कितने ज्यादा आपने एफर्ट करे, हर दिन कितना अपने आप को आपने बॉयल किया है, तब जाके आपका वो रिजल्ट आता है। तो डिसिप्लिन होगा लाइफ में, कंसिस्टेंसी होगी लाइफ में, तभी जाके आपके रिजल्ट्स आएंगे। और उनकी बहुत सिंपल स्ट्रेटजी होती है। उनकी ये स्ट्रेटजी नहीं होती कि आज ही आज में मुझे पूरा मैथ्स खत्म कर देना है। उनकी सिंपल स्ट्रेटजी होती है कि मुझे भाई डेली 2 आवर्स अपने मैथ्स को देने हैं, 1 आवर मुझे एलआरडीआई को देना है, 1 आवर मुझे डेली आरसी प्रैक्टिस करना है, डेली 45 मिनट्स मुझे न्यूज़पेपर रीडिंग करना है, डेली मुझे 2 एलआरडीआई के सेट सॉल्व करने हैं। उनका डिसिप्लिन है, उनकी हैबिट्स है। जब वो ये ऐसी हैबिट बना लेते हैं कि मॉर्निंग में उठते ही मुझे 45 मिनट न्यूज़पेपर पढ़ना ही पढ़ना है, 2 एलआरडीआई के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, डेली मुझे एक टॉपिक पढ़ना है क्वांट का, नेक्स्ट डे उसके टॉपिक्स प्रैक्टिस करने हैं, वीकली मुझे मॉक देना है, तो फिर क्या होता है, वो इतने ज्यादा डिसिप्लिन्ड हो जाते हैं और इतना ज्यादा इंप्रूवमेंट उनके अंदर होने लगता है कि फिर उनको भाई वो मोटिवेशन दिखता है। फिर वो कहते हैं कि हाँ यार, मैं जो चीज के लिए तैयारी कर रहा हूं वो सही कर रहा हूं। आपका रिजल्ट क्यों नहीं आता? क्योंकि आप 4 दिन पढ़ते हो, 10 दिन छोड़ देते हो, आप 2 दिन पढ़ते हो, फिर 2 महीने नहीं पढ़ते हो, फिर आपको अपने आप को रीजन दे देते हो जिसका कोई सेंस नहीं होता कि मेरे तो ऑफिस में काम था, मेरे तो कॉलेज का वर्क प्रेशर था, इसलिए मैं पढ़ाई नहीं कर रहा था। अरे भाई, आपको भी पता है, आप जब इंट्रोस्पेक्ट करते हो कि यार ये तो मैं अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए रीजन दे रहा हूं कि कॉलेज का प्रेशर था या घर का प्रेशर था या ऑफिस का काम था, एट द एंड ऑफ द डे आप टाइम कितना वेस्ट करते हो दिन के अंदर। तो वो डिसिप्लिन अगर आपने अपने अंदर इनकॉर्पोरेट कर लिया तो नो वन कैन स्टॉप यू फ्रॉम बिकमिंग अ टॉपर। इसके बाद अगर बात करें तो बिलीव इन द प्रोग्रेस, बिलीव इन द प्रोसेस। आपको ये चीज समझनी होगी कि जो आपकी प्रोग्रेस है ना, वो एक दिन में तो नहीं आएगी, वो आएगी एक्सपोनेंशियल। आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाता हूं चाइनीज बेम्बू ट्री की। ठीक है, चाइनीज बेम्बू ट्री जो होता है ना, वो ट्री में आप 4 इयर्स तक आप सिर्फ पानी देते रहते हो, उनको सनलाइट देते हो, उनको न्यूट्रिएंट्स देते हो, विटामिन देते हो, सारी की सारी चीज देते हो, लेकिन वो ग्रो नहीं करता। वो ग्रो नहीं करता, लेकिन जैसे ही 4 इयर्स होते हैं, विद इन 3 मंथ्स वो 80 मीटर की हाइट पे चला जाता है, विद इन 3 मंथ्स। तो क्या आप ये बोलोगे उसने 4th ईयर में ग्रो करा? नहीं। जो आपने वो पिछले 3 साल 4 साल लगा के इसको न्यूट्रिएंट्स दिए थे, पानी दिया था, सनलाइट दी थी, उससे इसने अपनी रूट्स, अपनी फाउंडेशन इतनी स्ट्रांग बना ली कि जब ये 80 मीटर की हाइट पे भी जाता है ना, तो भी इसको आराम से होल्ड कर सकते हैं। तो आपको ये चीज माननी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी कि आपके कॉन्सेप्ट जब स्ट्रांग होंगे
आपके जब फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग होगी, आपकी रूट्स जब स्ट्रांग होगी, हर दिन जब आप न्यूट्रिएंट्स दोगे अपनी प्रिपरेशन को, हर दिन जब आप सनलाइट दोगे, हर दिन जब आप मॉक्स लिख रहे हो, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, वो आपको सडनली रिजल्ट देगी। जिस दिन आपका एग्जाम होगा सडनली आप ग्रो करोगे, सडनली आप देखोगे एक्सपोनेंशियली आपके सामने सारे रिजल्ट्स आ रहे हैं, एग्जाम्स आपके बैक टू बैक क्रैक हो रहे हैं। तो आपको ये नहीं करना है कि एक मॉक दिया, नंबर नहीं आए, छोड़ दिया। आपको ये नहीं करना कि मुझे टाइम स्पीड डिस्टेंस समझ में नहीं आया, चलो जी छोड़ दो, अब नहीं पढ़ेंगे, हो गई कैट की प्रिपरेशन, अब तो कोई और एग्जाम देखते हैं। वो गिव अप वाले एटीट्यूड से कोई टॉपर नहीं बनता। टॉपर बनता है और उसको पता होता है कि भाई मुझे मेहनत करनी है, नंबर डेफिनेटली आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। एंड जो लास्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो एक टॉपर और एक एवरेज स्टूडेंट को डिफरेंशिएट करती है, वो है कांस्टेंट रिवीजन एंड मॉक्स। एवरी सक्सेस स्टोरी इज अ टेल ऑफ कांस्टेंट अडेप्शन, रिवीजन एंड चेंज। लोग मॉक से बहुत डरते हैं। मैंने ये नोटिस किया, एस्पिरेंट्स क्या कहते हैं, सर मैं मॉक इसलिए नहीं देता कि मेरे कम नंबर आ जाएंगे तो मैं डीमोटिवेट हो जाऊंगा। आप इस बात को समझो कि मॉक्स में कम नंबर आ जाए वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एक्चुअल एग्जाम में कम नहीं आने चाहिए। एक बात को समझो, मॉक्स आर नॉट द रिजल्ट ऑफ योर प्रिपरेशन, मॉक्स आर द पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन। मॉक्स एक प्रोसेस है आपके साथ जो आपको बता रहा है आप कहां गलतियां कर रहे हो, उसको आप रिवाइज करोगे, उसको एनालाइज करोगे, एंड जो आपकी स्ट्रेटजी गलत जा रही है उसमें चेंज करोगे। मैंने मैक्सिमम टाइम से देखा है बच्चे असाइनमेंट सॉल्व नहीं करते या मॉक्स नहीं देते। क्यों नहीं देते? सर कम नंबर आते हैं ना तो डीमोटिवेट हो जाते हैं। अरे भाई अभी कम नंबर आ रहे हैं वो प्रॉब्लम नहीं है, एग्जाम में कम नहीं आने चाहिए, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, राइट? तो यही चीज आपको भी समझनी है कि मॉक्स देने का टारगेट बनाओ कि भाई वीकली मुझे मॉक देना है, और कांस्टेंट रिवाइज करो। आपने अरिथमेटिक सेक्शन खत्म कर लिया, एक महीने बाद उसको रिवाइज करो। नंबर सिस्टम पढ़ लिया, एक महीने बाद रिवाइज करो। एलआरडीआई डेली दो दो सेट सॉल्व करो। आरसी डेली एक आरसी सॉल्व करो। तो वो जो कांस्टेंट रिवीजन है, वो कांस्टेंट रिवीजन आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। इसके बाद जो आपको मोटो याद रखना है, सक्सेस इज नथिंग बट द क्यूमुलेशन ऑफ योर डेली कंसिस्टेंट एफर्ट। आप हर दिन जो टाइम डालोगे अपनी प्रिपरेशन में, हर दिन जो आप मेहनत करोगे, हर दिन वो जो आप 3 to 4 आवर्स दोगे, हर दिन वो जो आप वेस्ट करते हो उसकी जगह पढ़ाई करोगे, तो आप में और एक टॉपर में कोई भी डिफरेंस नहीं रहेगा। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल और सबसे ब्यूटीफुल एग्जांपल है, मेसी से एक इंटरव्यू में पूछा गया था कि भाई आप ओवरनाइट सक्सेस बन गए, आप क्या कहना चाहते हो? कि आप ओवरनाइट सक्सेस हो, आप दुनिया के ग्रेटेस्ट फुटबॉलर्स में से एक हो, तो आप क्या कहना चाहते हो इस ओवरनाइट सक्सेस के लिए? तो इन्होंने बहुत अच्छी बात बोली थी, आई स्टार्ट अर्ली, आई स्टे लेट, डे आफ्टर डे, ईयर आफ्टर ईयर, इट टुक मी 17 ईयर्स एंड 114 डेज टू बिकम एन ओवरनाइट सक्सेस। तो एक 99 परसेंटाइल को जो स्कोर आता है ना, वो उस दिन की एग्जाम की परफॉर्मेंस नहीं है, उससे पहले जो हर दिन, डे आफ्टर डे, मंथ्स आफ्टर मंथ्स जो उसने प्रिपरेशन की है, जो उसने मॉक्स दिए हैं, जो उसने एनालिसिस किया है, जो उसने गिव अप नहीं किया है, वो बनाती है उसको 99 परसेंटाइल। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। एंड अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हो, अगर आप पम्प्ड अप हो कि यार मुझे भी अब ये चीजें इंकॉर्पोरेट करनी है, तो आप हमारा पेनड्राइव कोर्स ले सकते हो कैट एमबीए के लिए, जिसमें हम हर एक लेक्चर आपको प्रोवाइड करते हैं, बेसिक से एडवांस तक, क्वांट, वर्बल, एलआरडी, जीके का इंडिविजुअल कोर्स भी ले सकते हो। अदरवाइज आप कॉम्बो पैक भी ले सकते हो जिसमें जीडीपीआई वैट आपको साथ में मिलता है। हर वीडियो लेक्चर के बाद आपको मिलते हैं टॉपिक टेस्ट, जिसमें आप हर एक टॉपिक के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हो, एंड जितने भी आपके मेजर एग्जाम्स हैं उनकी फुल लेंथ मॉक टेस्ट सीरीज भी होती है। साथ में पेन ड्राइव कोर्स में आपको 24/7 डाउट फोरम भी मिलता है कि कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस समय करते समय डाउट आ गया तो आप उसे पोस्ट वहां पे कर सकते हो। तो अगर आप इस पेन ड्राइव कोर्स को लेते हो, अलग से आपको कोई बुक नहीं चाहिए, कोई कोचिंग नहीं चाहिए, कोई टेस्ट सीरीज नहीं चाहिए, फुल फ्लेजेड आपकी प्रिपरेशन यहां से हो जाती है। तो अगर आप बाय करना चाहते हो, वेबसाइट पे जा सकते हो, विद इन 4 to 5 डेज आपके घर पे आपकी पेन ड्राइव किट आ जाती है। अगर आप पोर्टल डिटेल्स देखना चाहते हो तो इतने नंबर ऑफ मॉक्स आपको मिलते हैं, सेक्शनल मॉक्स मिलते हैं, एलआरडीआई, जीके, क्वांट्स के, वीकली आपके करंट अफेयर के टेस्ट होते हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट होते हैं, एंड आपको स्टडी प्लानर मिलता है जिसमें आपके डेली गोल्स ऑफ द डे होते हैं, एंड उनको अचीव करके आप अपने प्रिपरेशन को वेल स्ट्रक्चर्ड तरीके से कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको ये टॉपर्स वाले सारे पॉइंट समझ में आए हैं। नीचे कमेंट करके बताना कौन सा ऐसा पॉइंट था जिसने आपको सबसे ज्यादा हिट किया, जिससे आप सबसे ज्यादा इंस्पायर हुए हो। एंड एक बात हमेशा ध्यान रखना, दैट यू आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट डिफीट अंटिल यू कॉम्पीट। तो अपना 100% लगा के एफर्ट डालो, क्या कोई फर्क नहीं पड़ता आपके 10, 12 ग्रेजुएशन में कितने थे, अभी आपने गोल सेट किया है उसे एकम्प्लिश करो। ठीक है, उसके लिए मेहनत करो, ओवर थिंकिंग मत करो, डेली प्रोग्रेस पे बिलीव करो, डेली प्रोसेस पे बिलीव करो, अपने आप को एनालाइज करो, मॉक्स के लिए अपियर करो, रिवीजन करो, एंड डेफिनेटली आप काफी अच्छे रिजल्ट्स देख पाओगे। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, टेक केयर।